हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर और उनसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में सीखा था। इस क्लास में हम सीखेंगे अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो उसके जो रूट होते हैं उसके नेचर की जानकारी प्राप्त करेंगे हम इसमें। आप देखोगे इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो उसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। जैसे स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। यहां डी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको विविधकर। डी की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है और बी ए और सी के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आपसे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन पूछेगा तो आप क्या करोगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे। अगर आपसे नेचर पूछेगा तो भी हम डिस्क्रिमिनेशन ही निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या है, मेनली 3 कंडीशन होती हैं। इसकी जो मेनली होती है वो 3 कंडीशन होती हैं। ये जो फोर्थ कंडीशन है वो इन दोनों से मिलकर बनी है, तो ये भी हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन पहले जो मेन कंडीशन है वो है 3। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा कोई सी भी और उसका नेचर पूछेगा कि नेचर कैसा है, इक्वल एंड रियल रूट है, डिस्टिंक्ट रियल रूट है या नॉट रियल रूट है, इसके बारे में आप बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी और सी इनके स्थान पर के की वैल्यू दे देता है और फिर आपसे कंडीशन दिया हुआ होगा आपको और फिर के की वैल्यू पूछेगा। तो इसकी जानकारी हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, पहला कंडीशन है अगर डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू दैट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जा तो रूट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। ये हमने नेचर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जा तो जो नेचर होगा वो इक्वल और रियल होंगे रूट, इसको बराबर और वास्तविक हिंदी में बोलते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जा 0 से, इसकी जो वैल्यू निकालोगे 0 से बड़ी हो जा तो उस केस में जो रूट आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। 0 से बड़ी एक संख्या होती है, बहुत सारी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 अलग अलग संख्या होती हैं। अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न, तो उनको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट। और वो सारी सारी कैसी होती हैं, रियल। तो अगर ग्रेटर हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो जो रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। और तीसरी कंडीशन होती है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन हो जाए 0 से छोटी हो जाए, मतलब -1 -2 -3, 0 से छोटा कोई सा भी नंबर आ जाए डी का, तो उस केस में जो रूट होंगे वो नॉट रियल होंगे, दैट मीन इमेजिनरी होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू निगेटिव में आ जाती है तो जो रूट होते हैं वो नॉट रियल होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली 3 ही कंडीशन होती हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जा, इक्वल आ जा तो इक्वल एंड रियल, बड़ा आसान है। अगर इक्वल आ जाती है 0 के तो इक्वल एंड रियल। लेकिन अगर 0 से बड़ी आ जाती है, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू 0 से ग्रेटर, तो उस केस में रूट जो होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, -1 -2 -3 इस तरीके से, तो वहां पे इमेजिनरी रूट होते हैं। कभी कभी इसमें एक ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, मेनली एनसीईआरटी में तो ये तीनों दिए हुए हैं, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है अगर रूट केवल रियल हो, ये नहीं कहेगा कि इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, केवल आपसे ये कहता है रूट जो है रियल है। तो अगर रियल होंगे तो इसका मतलब इमेजिनरी नहीं होंगे, यानी कि रियल में ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन लगेगी। तो रियल वाले केस में हमारी दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं, एक तो इक्वल वाली भी और ग्रेटर वाली भी। तो इक्वल और ग्रेटर को दोनों मिलाकर के ये वाला निशान बनता है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए और बड़ी भी आ जाए तो उस केस में रियल होते हैं रूट। ठीक है, अब इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इसका आप रिवीजन कर लेना। ये जो मैंने आपको 4 नेचर बताए हैं, एक क्वेश्चन या 2 भी आ सकते हैं, जरूर आएगा इससे, इसलिए आप अच्छे से इसको स्टडी कर लें। किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले आपको कोई इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन जैसे आप कोई सी भी लिख लो, ये मैंने एक लिखी थी इक्वेशन, इसमें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपसे कहेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताइए, किस टाइप का नेचर है रूट्स का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, दैट मीन 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे आप 1, और c जो है वो है 4। आप देखोगे 5 स्क्वायर की वैल्यू होती है 25 माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो जब आप इसमें से घटाओगे तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 9। तो d की वैल्यू जो आई, d की वैल्यू 9 आ गई, दैट मीन ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आ गई है। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो गया है किससे, 0 से, तो ये कंडीशन कौन सी थी, ये कंडीशन सी दूसरी वाली, जिसमें डिस्टिंक्ट और रियल रूट मिलते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर यही वैल्यू 0 आ जाती तो इक्वल एंड रियल हो जाते, और यही वैल्यू अगर निगेटिव में आ जाती, मान लीजिए d की वैल्यू निगेटिव में आ जाती, मान लीजिए माइनस के 5 आ जाती है और कुछ आ जाती, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0, दैट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो गया 0। तो इस केस में आप लिख देते थर्ड वाली कंडीशन, इमेजिनरी या नॉट रियल रूट्स। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है के पूछ लेता आपसे। इसमें क्या करेगा, इसमें आपको कंडीशन दी होगी, पिछले वाले सवाल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, सारी वैल्यू देगा और नेचर पूछेगा। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, दूसरे टाइप का, वो होता है 2x स्क्वायर और kx प्लस 8, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, और इसमें आपके कंडीशन दिया हुआ होगा, और कंडीशन देकर के क्या पूछेगा, k की वैल्यू पूछ लेगा। कहेगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट हैं वो इक्वल एंड रियल हैं। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि रूट्स जो हैं इक्वल एंड रियल हैं, तो आप लिखोगे वी नो दैट अगर रूट रियल एंड इक्वल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। वो आप कंडीशन अप्लाई करेंगे हम इसमें। तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे k है, तो k का स्क्वायर कर देंगे, 4 ऐसी रहने देंगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16, 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको वहीं पे लिख रहने देते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लेते हैं, जब भी माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का 64। तो यहां से अगर आपको रूट हटाना होता है तो दोनों ओर, अगर स्क्वायर हटाना होता है तो दोनों ओर रूट ले लेते हैं, और रूट हटाना होता है तो दोनों ओर स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट है, वो स्क्वायर है, तो यहाँ रूट ले लेंगे, इसका पेयर से 1 बाहर निकल जाएगा और यहां से 8 बाहर निकल जाएगा। अगर आप 64 का फैक्टर करेंगे तो 8 2 बार आएगा, 8 इंटू 8, तो एक पेयर में से, रूट में से एक नंबर बाहर निकल जाता है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। मतलब ये हुआ, अगर आप k की जगह 8 रख दो तो इसके जो रूट आएंगे वो इक्वल भी आएंगे और रियल तो होंगे। ठीक है, एक सवाल ये हो गया इसका, इस टाइप से पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, और किस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, जैसे ये दे रखा है इन्होंने, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन दे दी। अब आपसे कह रहा है, मान लीजिए इसमें कहता है आपसे कि जो इसके रूट हैं वो डिस्टिंक्ट एंड रियल है। कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो आपके डिस्टिंक्ट एंड रियल इसने खुद दिया है, तो इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या होती है कंडीशन, वो डिस्टिंक्ट एंड रियल की, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो b की वैल्यू कितनी है, 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1 इंटू में, और ये ग्रेटर देन है 0। अब 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4, और 4 की k में करेंगे तो 4k ग्रेटर देन 0। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस वाला है, माइनस उधर ले जाओ, तो ये 4 हो जाएगा, और इस तरीके से ग्रेटर का निशान लग जाएगा, ये हो जाएगा 4k। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, चलो इधर कर दो। जब k से इसको डिवाइड करेंगे तो 4/4 ग्रेटर देन k
इससे कट जाएगा 1 टाइम, तो k जो होगा, अब आप यहां देखोगे जो k है वो 1 से लेस होना चाहिए, तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 से लेस आनी चाहिए इसमें। अच्छा, इसको भी लेके जा सकते थे, उसको, इस 4 को उधर लेके जा सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक गलती हो जाएगी। जब आप इसे उधर ले, चलो मैं इससे भी कर देता हूं। मान लीजिए आपने यहां पे लिखते हैं इस इक्वेशन को 4 - 4k ग्रेटर देन 0। अगर आप यहां पे 4k रोके रहते हैं और ग्रेटर देन इधर इसे उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -4। अब अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहां कभी भी माइनस से माइनस नहीं कट सकता। अगर दोनों तरफ माइनस आए और इनइक्वालिटी का निशान हो, या ग्रेटर हो या लेस देन हो, तो उस केस में क्या होता है, जब भी आप इससे ये काटोगे तो ये वाला साइन जो होता है चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने इससे काट दिया तो होगा क्या, के जो होगा अब ग्रेटर ना रह करके लेस देन हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ये आपको जरा विशेष ध्यान रखना है। अगर कभी इस तरीके से माइनस आ जाता है और बीच में इनइक्वालिटी का निशान होता है, तो माइनस से माइनस डायरेक्ट नहीं काटेंगे। अगर आप माइनस से माइनस काटते हैं तो ये वाला साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां क्या है, जो है के वो 1 से छोटा आना चाहिए। अगर हम के 1 से छोटा लें तो उस केस में इसके डिस्टिंक्ट और रियल रूट आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरी कंडीशन भी पूछ सकता है इसमें, अगर बोल देगा नॉट रियल यानी कि इमेजिनरी, तो ये वाला जो निशान है वो ऐसे ना रह करके ऐसे ले लेंगे। अर्थात आप देखोगे इसमें जब भी आपको नेचर दिया होगा तो हम उस नेचर की कंडीशन को अप्लाई करेंगे और पूरी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, के की वैल्यू निकल जाएगी इस तरीके से। तो हमने आज सीखा कि जब कभी भी आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, अगर उसके नेचर पूछा है तो आपको डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करना होगा। वो 3 कंडीशन है, आप उसको रिवाइज कर लेना दोबारा से। और यदि नेचर दिया है और के की वैल्यू पूछी है तो नेचर को अप्लाई करके के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।